नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवेशकों को करेंगे संबोधित। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत बुनियादी सुविधाओं में निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलने का किया आग्रह। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का 16 अगस्त से होगा शुरुआत। और झारखंड विधानसभा की ओर से आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की और सलीमा को अध्यक्ष करेंगे सम्मानित। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र के विकास पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। गुजरात के अलंग में समुद्री जहाज तोड़ने की सुविधाओं की तर्ज पर वाहनों को नष्ट करने की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर में आयोजित इस सम्मेलन में संभावित निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालय भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की व्यवस्था करना है। इस नीति के तहत देश भर में स्वचालित परीक्षण केंद्र और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के रूप में स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के विकास के लिए अगले 25 वर्षों की योजना पर काम कर रहे हैं। श्री सोरेन मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों से अनौपचारिक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के संदर्भ में उन्होंने अपने विजन के बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड का लंबे समय तक विकास कैसे हो, इस पर सरकार लगातार मंथन करती रही है। यह भविष्य के झारखंड और उसके प्रभावों पर निरंतर चिंतन करके ही कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और बेहतर तरीके से कैसे जन सामान्य के लिए कार्य करे, इसके लिए जनता के सुझाव सरकार के साथ लोग साझा करते रहें। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन किया। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुलपति के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने विभिन्न कॉलेजों में ये सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट, जिसमें झारखंड सरकार का अंशदान 600 करोड़ रुपया है, बनकर तैयार है। इसे बाबा धाम एयरपोर्ट नाम से जाना जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि यह पत्र देवघर की आम जनता की मांग पर वे लिख रहे हैं। देवघर शहर बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह एयरपोर्ट राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण होगा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461010007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013 151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम सोमवार 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसे FM गोल्ड चैनल पर भी सुना जा सकेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता आंदोलन, इसके गौरवशाली इतिहास, कला संस्कृति और धरोहर तथा पिछले 75 वर्षों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग न्यूज की शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न दोनों समाचार बुलेटिनों के अंत में भी दोहराए जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब भेजने वालों में से एक भाग्यशाली प्रतिभागी को उस दिन के क्विज का विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन सुबह 8 और 8:30 बजे के समाचार बुलेटिनों में की जाएगी। इसे हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश किया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
उसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए लोगों से फिट इंडिया रन के दूसरे संस्करण में भाग लेने की अपील की है। जन भागीदारी से जन आंदोलन के उद्देश्य के साथ फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ इस साल 13 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री के एम त्रिपाठी की अपील पर सुनवाई करते हुए श्री त्रिपाठी की याचिका निरस्त कर दी। 2014 के विधानसभा चुनाव में डाल्टनगंज से कम उम्र में चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कृष्णानंद त्रिपाठी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस चुनाव में आलोक चौरसिया ने बतौर भाजपा उम्मीदवार कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी पर लगभग 4000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को झारखंड विधानसभा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो आज दोपहर 1 बजे आयोजित एक समारोह में दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड की दोनों बेटियों ने पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है और उनके सम्मान से झारखंड का सम्मान होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में भाग लेने वाली झारखंड की 2 खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को रांची रेल मंडल ने सम्मानित किया। रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने दोनों खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर डीआरएम ने कहा कि रेलवे खेल को सदैव प्रोत्साहित करता रहा है और यही वजह है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में सबसे अधिक 13 खिलाड़ी रेलवे के ही थे। डीआरएम ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल से लेकर किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत हो तो वे हर स्तर पर खिलाड़ियों को रेलवे की ओर से मदद दी जाएगी। अब अगले ओलंपिक में भारतीय टीम से गोल्ड की उम्मीद की जा रही है और दोनों खिलाड़ियों ने खेल में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को इस साल वीरता के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। इसकी घोषणा पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त के दिन उन्हें ये पदक देंगे। सभी चयनित पुलिसकर्मियों को 12 अगस्त तक रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करने को कहा गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना अंतर्गत 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है। थाना प्रभारी ने बताया है कि ये मामला हत्या का लग रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर लोहरदगा जिले में उपायुक्त ने आज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने पीएम मातृ वंदना योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भरे जाएंगे रिक्त पद, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य के विकास के लिए अगले 25 वर्षों की योजना पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं काम, इस शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने संसद का संग्राम सड़क तक पहुंचा, इसे अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझाने वाले 2 अफसरों को गृह मंत्री पदक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने रिम्स में जन औषधि केंद्र नहीं खुलने पर हाईकोर्ट नाराज, इसे अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को जज उत्तम आनंद हत्याकांड की हर पहलू की जांच करने के निर्देश को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 साल की बच्ची को बेचे जाने के आरोप में 2 लोगों को रांची से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर को पहले पन्ने से प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स में जीएसएलवी के सैटेलाइट लॉन्च करने में असफल होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवेशकों को करेंगे संबोधित। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत बुनियादी सुविधाओं में निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलने का किया आग्रह।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का 16 अगस्त से होगा शुभारंभ। और झारखंड विधानसभा की ओर से आज टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की और सलीमा को अध्यक्ष करेंगे सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।